राम स्नेही डॉक्टर राम स्वरूप जी शास्त्री साहब से कि आप अपने श्रीमुख से प्रवचन देकर अनुग्रहित करें। सच्चिदानंद भगवान की। मारो तो घोड़ो बैठो। कितना बोलना पड़ता है, कभी रात को कभी दिन को। अभी बेंगलोर से आया, उधर का हवामान भी थोड़ा गड़बड़ था, तो ऐसी आवाज बहनों की भी आनी चाहिए कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है अपने गांची मोदी समाज में। बोलो सांवला जी भगवान की, सदगुरुदेव की, पूर्णेश्वर धाम की, और इन मंच पर विराजमान सभी विभूति स्वरूप महापुरुषों की। बहुत अच्छा लगा। यो जगत पंकिलम हंति तमीडे प्रभुमीश्वरम तस्याधीनो हि लोको यः सागसो दंडयत्यसोन। मंच पर विराजमान जैन परंपरा में दीक्षित हमारे समाज के कुलभूषण रत्न स्वरूप श्री कीर्ति प्रभव जी सूरी जी महाराज साहब को नमन करते हुए अन्य उनके शिष्य मंडल तथा हमारे संगीत शास्त्री श्री कीमत राम जी रामस्नेही संत और हमारी बहन साध्वी जी, दूर दराज से और अहमदाबाद के मूल निवासीगण, हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधु, माताएं बहनें, बालक बालिकाओं, मुझे बड़ा हर्ष है कि एक दिन सारी रात चला। ध्यान से सुनो, कान खुले रखो और दिमाग की ऊपर की खिड़कियां भी खुली। सारी रात चला और भीनमाल से आया। अचानक भक्तों ने और किरण भाई मोदी ने बुलाया कि यहाँ पर एक समाज भवन की व्यवस्था करनी है। रात भर जगे, कुछ सामाजिक विवाद थोड़ा बहुत होता ही है। बहुत मंथन चला, जमीन में भी 2 भाग थे और धीरे धीरे उदार चित्त करके हमारे समाज के भामाशाहों ने अपनी कमाई का अंशदान प्रदान करके अहमदाबाद की धरती पर, मारवाड़ और राजस्थान की धरती से आकर के सिविल हॉस्पिटल के सामने ये मूर्त रूप जो भवन आप देख रहे हो, ये उनकी गौरवपूर्ण अपनी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद इन सदस्यों को, कमेटी वालों को। मैं सबको जानता भी नहीं हूं और परिचय में अभी आया भी नहीं हूं, लेकिन ये जो स्वरूप देखा है, कोरोना काल में बंबई में था, समाज का सम्मेलन चल रहा था और कीर्ति भाई ने कहा कि इसका उद्घाटन किया जा रहा है। पत्रिका छप चुकी थी, व्यवस्था सारी हो चुकी थी, शायद यही भवन बुक किया होगा, लेकिन नगर पालिका या म्युनिसिपल बोर्ड वाले आकर के और ताला लगा के चले गए। फोन आया कि कार्यक्रम कैंसिल है और 2 दिन बाद तो लॉकडाउन ही लगने वाला था। ये लॉकडाउन क्या होता है हम तो समझ ही नहीं पाए, जिंदगी में पहली बार। अरे ये कोरोना क्या होता है जिंदगी में पहली बार, 100 वर्षों में पहली बार सुना। और मैं भी लोगों उम्र से
थोड़ा बॉर्डर पार हो चुका हूँ, 81 में चल रहा हूँ, ध्यान देना हो। हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, पर अभी राम कृपा चल रही है। हिम्मत करके आता हूँ, अब इतनी हिम्मत भी नहीं रही है, बोलने की वो शक्ति भी कम हो गई है। जैसे तैसे करके ये भवन आज लोकोपयोगी। फिर व्यवस्था पूछी मैंने कि नहीं, केवल यहाँ रहने के लिए 24 घंटे के दिन रात के 20 रुपये केवल पहचान के लिए लिए जाते हैं, और भोजन से लेकर कमरे में रहने की आवास व्यवस्था सब हमारा अहमदाबाद का भाग्यशाली समाज, मोदी गांची क्षत्रिय समाज फ्री दे रहा है। अरे बंधुओं, मैं जानता हूं ये बीमारी क्या है, मैंने मेडिसिन में डॉक्टरेट कर रखी है, ध्यान रहे। महाराज जी मत समझ लेना, मैंने 18 साल पढ़ाई में बिताए। दूसरे में ध्यान दो, हमारे छोटे गुरु भाई बंधु ने, ये हमारा आत्मीय बंधु, इन्होंने कहा कि मैं जैन समाज से दीक्षित हूँ, आप मोदी समाज से जैन धर्म में आए, तो मैं कहता हूँ मेरी पढ़ाई में जैन और बौद्ध दर्शन भी समावेश रहा है। आपने समन्वय की बात की, तो हमारे परंपरा में 8वां ऋषभ अवतार है, और आपकी परंपरा में पहला अवतार ऋषभदेव है। जानकारी है कि और कोई शंका हो तो बोलो, मैं जैन दर्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दूसरा, 84 गच्छ पद्धतियां थी, उसमें एक लुंकाचार्य जी ने भगवती सूत्र लिखने के लिए लुंका जी को जवाबदार बनाया था, और वो थोड़े अद्वैत सिद्धांतवादी, शायद उनको सनातन धर्म के अद्वैत सिद्धांत का भी ग्रंथों का ज्ञान था। तो थोड़ा बहुत खंडन बंडन शुरू हुआ, लुंकाचार्य जी को समाज से बाहर कर दिया, संघ से। उसी लुंकाचार्य जी ने गच्छ परंपरा को त्याग करके श्वेतांबरी परंपरा का एक नया प्रचलन शुरू किया था। उसमें भी 22 टुकड़े हो गए, तो 22 संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। उसी में एक रघुनाथ जी का टोला था, और उसी में से एक 13 पंथ का एक नया सूत्रपात हुआ था, ध्यान रहे। और जैन शब्द जो है, जिन नाम आत्मा का है, क्या? जिन माने आत्मा का नाम है, और जिन्होंने आत्मा की जानकारी ले ली वो जैन कहलाता है। जिनम जानाति जैना, जो जिनको समझ लेता है वो जैन कहलाता है। जैन नाम की परंपरा से कोई जाति नहीं है, धर्म से जुड़ी हुई एक व्यवस्था है। और हम एक विशेष बात आपको ये कहेंगे कि सनातन वैदिक परंपरा में, वैष्णवीय पद्धति में, रामस्नेही धर्म परंपरा हमारी जो है वो भी जैन धर्म से मेल खाती है। मैं भी आधा जैनी हूं और आधा वैष्णव हूं, मंजूर है? करीब करीब हमारी व्यवस्था मिली जुली है, हमारा समन्वय है। जैन धर्म से मुझे बहुत लगाव है, और जगह जगह संत भद्रानंद जी महाराज से भी बहुत बार मेरा मिलना होता था, चर्चाएं करता था। आओ, अब सामाजिक संगठन, और हमारी साध्वी बहन ने कहा गुरु वाली बात, हम सीधे भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरु परंपरा का उतना मान भगवान और देवी देवताओं से हमारा लगाव है, उतना हमारा लगाव गुरु से नहीं है। ध्यान दो, ये कटु सत्य है। और शास्त्र क्या कह रहा है? यस्य देवे परा भक्ति यथा भक्ति तथा गुरु। जिन भगवान को, जिन देवी देवताओं को, जिन हमारे उपास्यों को हम मानते हैं और जिनके प्रति हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा रहती है,
वैसी श्रद्धा हमारी गुरु में होगी, तभी जाकर के हमारे जीव का कल्याण होगा। इसलिए कोई समय पहले किसी ने कुछ मुझे ताना मार दिया था, भले आपको उन बात का दर्द हो ना हो, लेकिन मुझे तो दर्द होना ही नहीं चाहिए। मैं तो अभी आपकी जाति का हूं ही नहीं। मैंने घर छोड़ दिया 11 साल की उम्र में। मैंने आपका भेष छोड़ दिया, टोपी छोड़ दी, आप पहनते हो पैंट सूट छोड़ दिया। मैंने लंगोटी पहन ली, चद्दर पहन ली, मूंड मुंडा ली। मैंने हाथ में एक भिक्षा का पात्र ले लिया। अब मेरा कौन सा समाज है और कौन सी जातियां हैं? मुझे तो अपने सिद्धांत पक्ष पे ही चलना चाहिए। लेकिन बहुत समय पहले जब मैं लास्ट में जो ये चिकित्सा विज्ञान में पढ़ रहा था और एक जगह किसी मीटिंग में आया, वहाँ हमारे समाज के राव, उन्होंने कहा कि ये कौन है महाराज? तो उस बेचारे भोले भाले लोगों ने कहा कि ये हमारे गांची समाज से हैं। तो वो काई बोला, मारवाड़ी बोलूँ ना, ठीक रही थोड़ा। वो काई बोला कि गांची तो नुगरी जात है, गांचों में तो कोई महापुरुष हुआ ही नहीं। बंधुओं, भले आपको बुरा लगे ना लगे, पर मेरे तो कलेजे में तीर जैसा, बंदूक जैसी चोट लगी कि हमारे समाज को कोई नुगरा समाज कहे, ये मुझे मंजूर नहीं है। ध्यान रहे, पुरोहित समाज का भी कोई गुरु पहले नहीं था। खेताराम जी महाराज जैसा एक महापुरुष हुआ। आज खेतेश्वर, यहाँ भी देखना आप, कई खेतेश्वर हो, और उन भवन का नाम भी वो खेतेश्वर बनाते हैं। इस कारण से हमारे पूर्णदास जी महाराज को गुरु के रूप में सोजत की धन्य धरा पर एक विशाल मंदिर, उन जमाने में 5.5 करोड़ में बिन गया। एक दिन मैंने उन कंप्यूटर वाले से कहा, भाई आज की तारीख में इसका निर्माण करें तो उसने कहा कम से कम 11 करोड़ में जाके ये बैठेगा। आज का जो टोटल हिसाब है, इतना बड़ा विशाल परिसर, पहले से ही चौधरी समाज आई माता से जुड़ा हुआ है। राजा राम पटेल समाज, वो भी अपने शिकारपुरा राजेश्वर नाम से, ये राजेश्वर तो बाद में लिखने लगे। धाम शब्द देखो, खेताराम जी महाराज को पुरोहित समाज ने खेतेश्वर बनाया। तो मेरे भी दिमाग में, भाई मैं संस्कृत भाषा भाषी तो हुई, वाराणसी का पढ़ा हुआ, ये तो आप लोगों में मैं अपनी ये व्यवस्था नहीं बताता। वो तो ज़्यादा निकट रहो तो पता लगे कि भाई महाराज क्या गया, अपने हमारे समाज के बाप जी आया और एक चदरा ओढ़ा के वाह बाप जी पधार जो, तो मैं इतना ही तक सीमित रहता हूँ। आओ, कई महात्माओं को भी पढ़ाया मैंने। तो मैं ये कह रहा था कि जब खेताराम जी एक महापुरुष पुरोहित समाज से दीक्षित साधु खेतेश्वर बन सकता है, तो हमारे गांची समाज का एक राम स्नेही संप्रदाय में दीक्षित महापुरुष संत पूर्णदास जी पूर्णेश्वर क्यों नहीं बन सकते? इसी कारण से मैंने पूर्णदास जी को खेताराम जी की नकल करी। उनसे नकल करी, पूर्णेश्वर, खेतेश्वर, नकल तो करनी पड़ेगा भाई। इतनी अकल तो है नहीं कि मैं अपना नया फार्मूला निकाल दूं, थोड़ा तो पहले अध्ययन करना पड़ेगा। खेतेश्वर के बाद में अब उन समाधि की जगह पर मुझे क्या नाम शब्द रखना चाहिए, तो उस जगह पर मैंने उस जगह का नाम रखा पूर्णेश्वर धाम। पूर्णेश्वर धाम रखा। और फिर इन लोगों को पता लगा कि यार ये गांची समाज में ये पूर्णेश्वर धाम शब्द अच्छा है। तो पहले वो लोग लिखते थे कि आत्माराम समाधि जालोर, तो वो लोग भी देखे देखे मैंने खेतेश्वर ईश्वर शब्द वहां से लिया, तो दूसरे समाज ने धाम शब्द हमारे गांची समाज के पूर्णदास जी से लिया। मैं जानकार हूं। और उस समय कहा आत्माराम समाधि धाम। और अब राजा राम जी महाराज शिकारपुरा आश्रम कहते थे, आज वो कहते हैं राजेश्वर, वो भी राजेश्वर लिखने लगे। और अब धीरे धीरे वो धाम
और आसोत्रा ब्रह्मा मंदिर कहते थे ब्रह्म धाम आसोत्रा, वहां भी धाम शब्द का प्रयोग करने लगे। देखो उनकी एक शब्दावली मैंने चुराई और हमारी भी शब्दावली उन उच्च कोटि के सभ्य समाज ने भी चुरा करके अनुकरण किया है। आओ तो आज हमारा गांची समाज गुरु धर्मीय अखिल भारतीय लेवल की एक ही जाजम शुरुआती दौर में, भाई तकलीफ तो पड़ेगी, तकलीफ नहीं पड़ती है क्या? आप टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हो, क्षेत्रवाद की बाड़ाबंदी में बंधे हुए हो, और इन सारी बाड़ाबंदियों में एक ही उद्देश्य था कि हमारा समाज, भारत के कोने कोने पर रहने वाला हमारा गांची समाज एक जाजम पे आकर के बैठे कि ये हमारी भारतीय अखिल भारतीय लेवल की जाजम है और ये हमारा गुरुद्वारा है। क्षेत्रवाद को मिटाया, इसलिए ये हमारे मोदी जी बैठे, हाँ केबल वाले बंबई वाले दरवाजे पे आकर के और दिल्ली पे बैठ गया। इन भामाशाहों के अंशदान से वो पूर्णेश्वर धाम बना है। ठीक है, व्यवस्थाओं में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन ये कलंक मिटा देना था कि हमारा समाज गुरु मार्गी है, गुरु धर्मी है, और आने वाले कल में भी गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आओ बंधुओं, क्योंकि हमारे संतों का भोजन प्रसादी का साहित्य टाइम हो रहा होगा, थोड़ा लेट बोल रहा हूं, थोड़ा सा और बोलूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शांत। हाँ थोड़ा चलो, आधी खुराक मेरी बाकी रहेगी तो कल पूरी कर दूंगा। आज मैं इतना ही कह करके मेरा गांची समाज, जिसमें आपने कहा कि रत्न देने वाला ये समाज है, हमारे गांची समाज में जैन धर्म में भद्रानंद जी महाराज एक रत्न रूप हुए, हमारे कीर्ति स्वरूप जी महाराज रत्न रूप है, और सबसे बड़ा हमारे भारत का प्रधानमंत्री जो वर्ल्ड में अपना नाम गौरव से गांची समाज का ऊंचा किया है, वो इस समाज की देन है, वो हमारे समाज का रत्न है। इसलिए साथियों बहनों, हाँ और भी हमारे समाज में, इन लक्ष्मियों में, इन हमारे बंधुओं में कई ऐसे रत्न गांची समाज के आने वाले कल में ऐसे रत्न और निकले जो भारत का प्रधानमंत्री तो बने ही